गाइस, वेलकम टू माय चैनल हमीरपुर एस्थेटिक्स। तो हाँ जी, कैसे हो आप लोग सभी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज था वीक ऑफ मोहाली में मेरा। तो मैं मोहाली में जॉब करता हूँ, मैं हूँ हिमाचल से। मैंने प्लान बनाया अपने दोस्त के साथ कसौली घूमने जाने का। कसौली यहाँ से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मैं सुबह 6 बजे उठकर तैयार हो गया था और मैं वेट कर रहा था कैब का। और ये मेरी बिल्डिंग है और यहाँ से मैंने 6 बजे की कैब करी थी। तो 6 बजे मैं अपने रूम से निकला और मेरा दोस्त विशाल जो है वो पंचकुला में जॉब करता है, तो वो भी वहाँ से अपनी बाइक पे 43 बस स्टैंड के लिए निकला। उसने वहाँ पे बाइक पार्किंग करनी थी और हम निकल गए 43 बस स्टैंड से बस लेने के लिए कसौली के लिए। तो हमने 43 बस स्टैंड से बस पकड़ी थी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन की। और सीटीयू बस इस तरह से कुछ अंदर से दिखती है। और यहाँ से हम अलांटे मॉल से होते हुए शिमला रोड से हम गए कसौली। कसौली अप्रॉक्सीमेटली चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.5 किलोमीटर 1.5 आवर में आप कसौली पहुंच जाओगे। और रास्ते में आप देख सकते हो कि सुंदर सुंदर पहाड़ी नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ये शिमला 4 लेन हाईवे है और बहुत ही खूबसूरत हाईवे है। और इस हाईवे पे बहुत से बाइकर्स इस हाईवे को यूज़ करते हैं। और बहुत ही अच्छा मौसम था, बारिश वाला मौसम था और बहुत अच्छा लगा। कुछ देर के लिए हमारी बस रुकी थी हॉल्ट के लिए और बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे यहाँ पे थे। और आप देख सकते हो कि सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और बादल। एक्चुअली बारिश का मौसम था तो ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। और यहाँ पे हमारी बस चाय ब्रेक टी ब्रेक के लिए रुकी थी सीटीयू चंडीगढ़। यहाँ पे मैंने और विशाल ने थोड़ी देर के हाल्ट करके हमने जो है वो चाय ब्रेक टी ब्रेक ली। और ये रहा मेरा दोस्त विशाल। ये भी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश है। एक्चुअली हम दोनों डिफरेंट सिटीज़ में जॉब करते हैं। ये पंचकुला में जॉब करता है और मैं मोहाली में। कुछ देर के बाद हम पहुंचे धर्मपुर। ये धर्मपुर से हमने प्राइवेट बस सीटीयू को छोड़ के ली कसौली के लिए सीधा। तो यहाँ से कसौली अप्रॉक्सीमेटली 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे हमारा किराया लगा 15 रुपीज़ 30 रुपये में हम कसौली पहुँच गए। और बहुत ही अच्छा वेदर था, बहुत ही खूबसूरत प्लीजेंट वेदर था कसौली का। और कुछ ही देर में बस हम कसौली पहुंचने वाले थे। सुंदर सुंदर बस के नज़ारों को देखते हुए हम यहाँ पे पहुँचे। और कसौली और सोलन चंडीगढ़ से बहुत ही, अगर मतलब आप क्या वीक ऑफ है तो अगर आप चंडीगढ़ की गर्मी से, ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है चंडीगढ़ में, तो परेशान हो गए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 1.5 आवर की ड्राइव पे है कसौली। और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, बहुत ही पॉपुलरली नोन है। बहुत आपको यहाँ पे रिजॉर्ट्स और होटल्स मिल जाएंगे रहने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हो ब्लॉग में। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे यहाँ पे थे। एक्चुअली मैं बहुत ही दिन के बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ इश्यूज़ के चलते मुझे अपना ब्लॉगिंग स्टॉप करनी पड़ी थी। लेकिन यस, आई एम बैक नाउ। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे कसौली के। ये रहा कंजस्टेड सा रोड है लेकिन अच्छा रोड है। इफ़ यू वांट कम विद द बाइक, आप बाइक के साथ भी यहाँ पे आ सकते हो। और ये देखिए पूरा हरा भरा बरसात का मौसम था और ठंडा ठंडा मौसम, बिल्कुल मज़ा ही आ गया यहाँ पे जाके। हम बहुत ही इस बस में बहुत ही सुंदर सुंदर पंजाबी सॉन्ग्स लगे थे। और बस सॉन्ग्स को सुनते सुनते, वीडियोस को देखते देखते, हम नज़ारे देखते देखते कब हम कसौली के बस स्टैंड पहुंच गए हमको पता भी नहीं लगा था। और बहुत ही मतलब हिली एरिया है तो आपको बहुत सारे यहाँ पे पाइन ट्रीज देखने को मिलेंगे। और बस में भी बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे लगे थे। बस में बहुत अच्छे अच्छे पंजाबी सॉन्ग्स बस वाले ने लगाए थे। और बस का सफ़र देखा जाए तो बहुत, मेरे को बाइक और गाड़ी में से बस का सफ़र अच्छा लगता है। और कुछ ही देर के डिस्टेंस के टाइम के उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पे कसौली बस स्टैंड। ये रहा कसौली बस स्टैंड। बिल्कुल बेसमेंट में कसौली बस स्टैंड है। उसके ऊपर कार पार्किंग है। अगर आप कार से आते हो तो यहाँ पे आप कार भी अपनी पार्क कर सकते हो। और ईज़िली आप यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ आपको कसौली का चर्च देखने को मिल जाएगा। और बस यहाँ से हमने वॉकिंग डिस्टेंस करने का प्लान करा था। और
धीरे धीरे हम गए ऊपर, देख सकते हो यहाँ पे। हम मस्ती करते हुए इस रोड से पैदल ही हम चले गए थे। तो धीरे धीरे हम मस्ती करते हुए यहाँ से गए, और ये बस स्टैंड की तरफ का रोड है, और यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही खूबसूरत था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 3 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये जो है ये प्लेस है सनसेट पॉइंट, जहाँ हम जा रहे थे। और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कसौली में घूमने के लिए, लेकिन हाँ वेदर बहुत अच्छा है, आपको साइलेंट मिलेगा। आर्मी एरिया है तो आप ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि टाइम टू टाइम आपके बैग्स की चेकिंग होगी यहाँ पे। और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप पर्सनल गाड़ी से आ रहे हो तो आप HRTC का जो बस स्टैंड है कसौली का, वहाँ ही अपनी ऊपर उसके जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे अपना कार पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके, इफ़ यू वांट आप लोकल टैक्सी भी ले सकते हो। और अगर आप चल सकते हो तो वो मच बेटर रहेगा। वॉकिंग करते करते हुए आप जाओगे तो बहुत ही आपको शांति की प्राप्ति होगी यहाँ पे। हाँ जी। तो यस, हम दोनों वॉकिंग डिस्टेंस पे गए थे, और सुबह हम अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे 9:30 बजे पहुँच गए थे। और यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं थी जब हम पहुँचे, और आई थिंक वेदर यहाँ पे ऐसा ही ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है। धुंध बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम था, बारिश का मौसम था। और अप्रॉक्सीमेटली हम 5960 फीट के डिस्टेंस पे थे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और बहुत ही सुकून भरा यहाँ पे माहौल था। आर्मी एरिया है, आपको यहाँ पे किसी भी तरह की मनाली की तरह मतलब आपको हुड़दंगबाजी करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आर्मी एरिया है। और हाँ, आर्मी एरिया में डिसिप्लिन चलता है। तो हाँ, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आप ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करिए। और बीच बीच में हाँ आप बेंचेस देख सकते हो बैठने के लिए, पैरापिट्स पे आप बैठ सकते हो अगर आप थक जाओ तो। और बीच बीच में आपको बहुत सारे रिजॉर्ट देखने को मिलेंगे, और वहाँ जहाँ पे क्लब्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं, आर्मी पर्सनल के बंगलोज हैं, और बहुत इस तरह के आपको बहुत सारे यहाँ पे बंगलो टाइप के जो है वो देखने को मिलेंगे। देख सकते हो आप, बिल्कुल सुनसान रास्ता, कोई भी नहीं दिख रहा था जब हम पहुँचे यहाँ पे। और इतना ये साइलेंट एरिया है, बहुत ही आपको मज़ा आएगा, मतलब सुकून भरा एरिया आपको लगेगा, और मज़ा आएगा आपको यहाँ घूम कर। और पहाड़ों पे रैंडमली बहुत ज़्यादा फूल नेचुरली ही यहाँ पे उगे रहते हैं, और बहुत ही फ्रेश एयर है। अगर आप चंडीगढ़ की गर्मी से तंग आ गए हो तो हाँ, आप यहाँ पे आके चिल मोड अपना ऑन करके अपना यहाँ पे वाइब ले सकते हो। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्प्राइट बैठ के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। मैंने स्प्राइट ली थी और विशाल ने भी। तो बस यहाँ पे हम ना थोड़ी देर बैठे, हम थक गए थे चलते चलते, तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ जाते हैं, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और चिल करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा धुंध यहाँ पे थी, और विशाल मेरा शूट कर रहा था। और इस तरह से हम स्प्राइट पीते पीते वाइब करते हुए हम गए, आगे बढ़ते गए। और बहुत ही मतलब पीस वाला ये एरिया था, और इस तरह से हमने चिल किया यहाँ। बस यहाँ से चलते गए डिस्टेंस को हमने क्रॉस करा, और बहुत ही वाइब वाला एरिया था यहाँ पे। और आर्मी हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे, आपको मज़ा आएगा यहाँ पे घूमने के लिए, और बहुत ही चिल माहौल यहाँ पे है, और बहुत ही नेचुरल सा एरिया है। यहाँ पे आपको कोई भी हुड़दंगबाजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि समय समय पर आपकी चेकिंग होती है, जैसे मैंने रिपीट किया था। और हाँ, आपको यहाँ पे कूड़ा कचरा ज़रा भी नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही एकदम से मतलब बहुत ही अच्छी यहाँ पे वाइब आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही पीसफुल एरिया है, आर्मी एरिया है। अगर आप साइलेंट प्लेस चाहते हैं, अपने ऑफिस के काम से परेशान हो गए हो, जो कि सब होते हैं, यहाँ पे आप आ सकते हो। थोड़ी देर के बाद हम पहुँचे कसौली का फेमस सुसाइड पॉइंट। अब सुसाइड पॉइंट इसको क्यों बोलते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाँ, ये यहाँ का डिस्टेंस बहुत, यहाँ पे पौड़ियाँ
वगैरह थी, तो आई डोंट नो व्हाई इज दिस कॉल्ड सुसाइड पॉइंट। लेकिन हाँ, यहाँ पे धुंध वगैरह थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और नीचे कुछ दिख नहीं रहा था, तो बहुत उबड़ खाबड़ सा एक ट्रेल सा है। इसको एक्चुअली गिलबर्ट ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है। बस गिलबर्ट ट्रेल को थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे सुसाइड पॉइंट आता है। सुसाइड पॉइंट कुछ नहीं, एक बहुत बड़ी सी पहाड़ी है जहाँ से आपको फीट का डिस्टेंस दिखता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही यहाँ पे आप देख सकते हो ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है, धुंध वाला एरिया है यहाँ पे। और हम धीरे धीरे बस बढ़ते गए और देखिए छोटा सा ट्रेल है। अगर आप चल सकते हो तो आप इस ट्रेल को क्रॉस करके सुसाइड पॉइंट तक जा सकते हो। और धुंध बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, आप देख सकते हो नीचे बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है और कुछ दिख नहीं रहा था नीचे। फिर वहाँ से हम आगे जाना हमने बेटर नहीं समझा, तो हम पीछे आ गए। तो रैंडमली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं गया। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके, फ़ोटो वगैरह खींचे और फिर से हम वापस चल पड़े थे बस यहाँ से। और आगे थोड़ा सा हम गए तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा था नहीं देखने के लिए आगे, बस इस तरह से पहाड़ हैं। रैंडमली आपको यहाँ पे फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, और हार्डली रैंडमली एक दो गाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही थी। ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। बस इस तरह से हम चलते गए और बहुत ही मतलब अच्छा एरिया था। यहाँ पे ये विशाल जला है आगे, और डिस्टेंस पे आपको बहुत खूबसूरत से डस्टबिन घर की तरह देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अगर मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे कचरा ना फैलाएं, क्योंकि यहाँ पे आर्मी एरिया है, और इफ़ यू वांट गेट रीड ऑफ ट्रबल देन डोंट वांट टू स्टक योरसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल, देन प्लीज़ अवॉइड मेकिंग एनी काइंड ऑफ कचरा हियर। तो हाँ, ये आप देख सकते हो रैंडमली पहाड़ों पे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फूल खिले थे, और एकदम मतलब अच्छी वाइब थी, चिल्ड वाइब थी, और बहुत ही नेचुरल आपको फ्लावर यहाँ पे देखने के लिए। ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक कर्नल का हाउस था, और यहाँ पे हमने थोड़ी देर कसौली, यहाँ पे जो थोड़ा सा व्यू पॉइंट है आई लव कसौली करके, यहाँ पे हम कुछ देर के लिए बैठे थे। और बहुत ही खूबसूरत एक एरिया है, यहाँ पे आप फोटोज वगैरह ले सकते हो। दूर काफ़ी थी तो इतना नज़ारा दिख नहीं रहा था, लेकिन हाँ हम यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठे, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह हमने शूट किया था अपना। और इस तरह से हमने अपना कुछ यहाँ पे टाइम पास किया थोड़ी देर के लिए, और हम जाते गए। और हाँ, इस तरह से हम गए थे, और ये हम गए। और हाँ, इस तरह से आई लव कसौली करके यहाँ बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे बनाया गया है स्पॉट, तो उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए स्लो मोशन वीडियो बनाई थी, तो एंजॉय करिए आप स्लो मोशन वीडियो को। आर्मी का कैफ़े आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कुछ खाना है, कुछ आप मतलब चल के बिल्कुल बोर हो गए हो और मतलब भूख लग रही है, अगर आप थक गए तो यहाँ पे आप कुछ देर के लिए रुक कर के रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। और हम फिर यहाँ से हम वापस आ रहे थे, हम बस चल करते हुए अपना वापस गए, और बस इसी तरह हमने एक्सप्लोर किया था। तो एंजॉय करिए आप व्यूज़ को, और मैं बस इसी तरह चल करते हुए हम गए, और प्लीज़ एंजॉय द व्यूज़।
हम इसी तरह से फिर हम वापस चले गए थे कसौली की हेरिटेज मार्केट को घूमने के लिए धीरे धीरे। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत ही यहाँ पे साइलेंट प्लेस था जब हम आए थे तब भी, और जब हम जा रहे हैं वापस तब भी। तो बस इस अंदर को हम बाय करके हम निकल गए कसौली के हेरिटेज मार्केट की तरफ, जहाँ पे हमने बन समोसा ट्राई किया। और यहाँ पे फेमस चना टिक्की और बन रसगुल्ला गुलाब जामुन सॉरी मिलता है लोग, बहुत ही वियर्ड था ये तो। और फिर उसके बाद हम निकल गए कसौली के फेमस ओल्ड चर्च को घूमने के लिए। बहुत ही फेमस और ओल्ड चर्च है ये हिमाचल का, आप देख सकते हो। और बहुत ही मतलब खूबसूरत चर्च है और बहुत पुराना हिमाचल का। इफ़ यू नो दैट हिमाचल में बहुत सारे चर्च हैं, लेकिन ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है हिमाचल प्रदेश का। और इस तरह से हम चर्च के अंदर भी गए। वहाँ पे हमने थोड़ी देर जो है बो डाउन किया इन फ्रंट ऑफ द गॉड एज यूजुअल। और बस यहाँ पे हम थोड़ा अंदर जाके थोड़ा प्रे वगैरह करके हम वापस जो है अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। लेकिन जाते जाते हमने सोचा मंकी पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से अंदर से कुछ चर्च इस तरह से था, बहुत ही वेल मेंटेन्ड और अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया गया था चर्च को। थोड़ी देर यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम निकल गए मंकी पॉइंट की तरफ, जो कि 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है चर्च से। तो हम पूरा मंकी पॉइंट एक्सप्लोर नहीं किया था, बस थोड़ा हेरिटेज बिल्डिंग्स को देखते हुए हम यहाँ से गए। और हनुमान मंदिर यहाँ से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, इसीलिए इसको मंकी पॉइंट कहा जाता है। लेकिन हमने कभी सोचा कि इस प्लेस को हम बाद में कभी एक्सप्लोर कर लेंगे। फ़िलहाल हमने बस यही इस प्लेस को एक्सप्लोर किया। और एज यूजुअल धीरे धीरे हमने अपने डेस्टिनेशन चंडीगढ़ की तरफ प्रस्थान किया दोनों ने। और उसके बाद हमने यहीं कसौली के बस स्टैंड से अपनी हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट की बस जो है वो पकड़ी और हम चले गए वापस चंडीगढ़ 43 के लिए। हम एक्चुअली परवाणू की तरफ से गए थे, क्योंकि आते टाइम सैटरडे का टाइम था और बहुत सी ट्रैफिक हमें धर्मपुर वाली रोड पे मिल रही थी, इसलिए हमने परवाणू वाला रोड चुन के हमने वहाँ से पंचकुला के लिए बस ली। और फिलहाल हम परवाणू में अपने HRTC की बस के साथ गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बम बम बोले।